हमारे कार्यकाल में पूर्वा क्षेत्र में कहीं भूमाफिया नहीं थी। और आज जरा उठा करके देखिए कितने गरीबों की जमीनें कब्जा हो रही हैं। मैं अपनी विधानसभा की बात कर रहा हूँ। जिसने ये बयान दिया है उसी के ही राज्य की बात बता रहा हूँ। 10,000 बीघे पूर्वा विधानसभा की जमीन कब्जा कर रखा था लोगों ने। नमस्कार, मैं हूं राजेश चौधरी और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत। पिछले दिनों एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहुंचे पूर्वा विधानसभा से सपा के पूर्व विधायक उदयराज यादव ने कानपुर में मां बेटी के जलकर हुई मौत पर बोलते बोलते भाजपा सरकार में भूमाफियाओं पर कार्यवाही को पक्षपातपूर्ण बताया, तो स्थानीय विधायक अनिल सिंह पर मंगतखेड़ा व सरवैया की घटना का जिक्र करते हुए हमला भी बोला। वहीं पूर्वा विधायक अनिल सिंह ने भी पूर्व विधायक उदयराज यादव को ये कहते हुए जवाब दिया कि बोले तो बोले, सूप बोले, चलनी क्या बोले, जिसमें 72 छेद होते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सपाइयों का तो नारा था कि खाली प्लाट हमारा, सपाइयों का नारा। आइए पहले देखते हैं कि पूर्व विधायक उदयराज यादव ने पी न्यूज़ भारत के सवालों का जवाब देते हुए क्या कहा। श्रीमान जी, कानपुर में घटना घटित हुई है जिसमें मां बेटी की जलकर मौत हो गई। उस घटना में सपा जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ आप भी जा रहे थे, आप लोगों को जाने नहीं दिया गया वहाँ पे। इस घटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस घटना को, ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, अत्यंत निंदनीय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान के अंतर्गत एक प्रक्रिया है। अगर कोई कहीं अवैध कब्जा किया है तो उसकी एक प्रक्रिया है, उसको नोटिस दी जाएगी, बेदखल किया जाएगा, सारी प्रक्रिया, और उसके बाद उस व्यक्ति को मौका दिया जाएगा कि वो खाली करे संबंधित संपत्ति को, वो सरकारी संपत्ति को खाली करे। लेकिन किसी भी प्रक्रिया का कोई पालन इस सरकार में, केवल कानपुर की घटना में ही नहीं, वो कहीं नहीं किया जा रहा। कि अगर विपक्ष का कोई है या विरोध कर रहा है तो सीधे बुलडोजर पहुंच जाता है। और कानपुर की घटना की जितनी निंदा की जाए, इससे बड़ी बात की आवश्यकता है कि उसी क्षेत्र से जो विधायक हैं, महिला हैं, और उनके पास वो विभाग भी है, महिला सशक्तिकरण का विभाग भी प्रभा शुक्ला जी के पास है। घटना के बाद उन्होंने खुद कहा कि मैंने उस परिवार की मदद करने की कोशिश की, लेकिन मैं उसकी मदद नहीं कर पाई, मैं उस घटना से स्वयं दुखी हूँ। तो आज जब हालात हैं और वहाँ जा कर के जब ये मालूम, अगर कोई वहाँ खाली कराने गए थे, अतिक्रमण को हटाने के लिए गए थे, तो ये अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती थी कि घर का सामान, घर में जो लोग हैं उन सारे लोगों को बाहर निकालने के बाद ही कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन सीधे जा कर के बुलडोजर चला देना, और जो लोग कहते हैं कि उन्होंने खुद आग लगाई, मेरा तो मानना है कि छप्पर घर में है, केवल हो सकता घर में खाना बना रही हो महिलाएं, इसी काम में व्यस्त रही हो, और जैसे बुलडोजर चला, बुलडोजर चलते ही आग लग गई। प्रशासन वहाँ दर्शक बन के देखता रहा, और उस सारी घटना को छुपाने के लिए 2 दिन तक किसी भी दल के लोगों को, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, वहाँ कुछ करने नहीं जा रहे थे। सारे के सारे लोग उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए जा रहे थे कि दुख की घड़ी में जा कर के वहाँ संवेदना व्यक्त करें। लेकिन प्रशासन ने वहाँ किसी को भी 2 दिन किसी को जाने नहीं दिया। और अब भाजपा का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो कानपुर की घटना को मुद्दा बना रही है, जबकि वो अतिक्रमण हटाने गई थी जो टीम थी, और ये दुर्भाग्यवश हो गया। क्या वास्तव में जो सपा के लोग हैं वो ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को मुद्दा बना लेते हैं? ऐसा है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमेशा जनता के हित में काम किया है। उन्होंने कभी किसी उसको मुद्दा नहीं बनाया है। मुद्दा तो ये लोग जनता को हर मुद्दे से भटका रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का सवाल हो, चाहे आज जो किसान बड़े पैमाने पर परेशान है अन्ना जानवरों से, शायद वो मुद्दा हो,
इन सारे मुद्दों से जनता का दिमाग हटाने के लिए मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी मथुरा का मुद्दा, कभी बनारस में मुद्दा, कभी दूसरे इस तरीके के मुद्दे केवल मंदिर का मुद्दा बना करके लोगों को भटकाने का काम करते हैं। और अगर समाजवादी पार्टी के ऊपर किस तरह का कोई आरोप लगाता है तो शायद समाजवादी पार्टी की सरकारों को लोगों ने देखा है कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने सरकार में जो भी जिम्मेदार लोग थे वो हमेशा जनता के हित में काम किए हैं, इस प्रदेश के विकास के हित में काम किया है। श्रीमान जी, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनका कहना है कि सपा के सरकार में तो सिर्फ अपराध होते थे और सफाई में नौटंकी होती थी। आपका क्या मानना है कि ऐसे मुद्दों पे जो है, जैसे कि कानपुर की जो घटना है, सपा सरकार को भी अतिक्रमण चूँकि हटाने गई थी, भूमाफियाओं की श्रेणी में वो लोग जो कब्जा करते हैं, आपको क्या लगता है कि भूमाफियाओं को कब्जा हटवाना गलत है? कब्जा अगर उस तरह की बात करें तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि अगर अतिक्रमण अवैध कब्जे हटाने की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश में 95%, आप भी किसी अगर गांव के होंगे, वो पूरा का पूरा गांव सभा की जमीन में बसा होगा, धनधरी नंबर पे नहीं होगा। क्योंकि गांव जब भी बने हैं 100-200 साल पहले गांव में लोगों ने घर बनाए। और जब तो आप विधायक की बात करते हैं तो शायद मेरा मानना है कि हमारे कार्यकाल में पूर्वा क्षेत्र में कहीं भूमाफिया नहीं थी। और आज जरा उठा करके देखिए कितने गरीबों की जमीनें कब्जा हो रही हैं। अगर कभी पूछोगे तो मैं वो स्थान बता दूंगा कि कहाँ कहाँ गरीबों की जमीनें कब्जा की जा रही हैं, इनके लोगों ने की है। तो लेकिन विधायक क्या कहते हैं मैं उस पर नहीं जाता हूँ, लेकिन भाजपा का ये चीज जरूर है जी कि मैं भी चुनाव के बाद जब भी चुनाव हो जाता था, मैं चुनाव जीतता था तो मैं भूल जाता था कि कौन किस दल का है, कौन किस जात का है। जिस तरीके से पिछले 11 महीने में जो मैंने देखा है कार्यकाल, कि विपक्ष का कार्यकर्ता होने के नाते, विपक्ष का नेता होने के नाते किस तरीके से लोगों के खिलाफ जबरिया फर्जी मुकदमे लिखा करके जेल में भिजवाने का काम किया गया है। शायद मेरे कार्यकाल में आज मैं डंके चोट कह सकता हूँ कि मेरे कार्यकाल में चाहे जिस दल का व्यक्ति रहा हो, किसी के खिलाफ कहीं गलत कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन उनका कहना है कि ये सपा की ही सरकारों की कार्यशैली थी, ये कहें करनी थी, जो अब निकल रही है। कब्जा किए हुए थे इसलिए अब कब्जा खाली कराए जा रहे हैं। किसके कराया? सपा को एक आदमी बता दें जो कहीं अवैध कब्जा किए रहा हो। मैं तो कहता हूँ कि 20 साल में मेरे कार्यकाल में एक सपा का नेता या कार्यकर्ता बतावे जिसने कहीं गांव सभा की जमीन पर अवैध कब्जा किया हो या किसी दूसरे कमजोर व्यक्ति की जमीन पर जबरिया कब्जा किया हो। आज तो मैं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का चोला बोल करके पता नहीं वो अनिल सिंह के साथ रहे कि नहीं रहे चुनाव में, लेकिन जैसे चुनाव जीते वो सारे के सारे भाजपाई बन करके वो क्षेत्र को लूटने में लग गए हैं। जी उदयराज जी, कानपुर की घटना पे फिर लौटते हैं। आपने कहा वो दुर्भाग्यपूर्ण था। अभी बिहार में भी कब्जा हटाने गई टीम जब गई, वहाँ पे एक आदमी ने जो है खुद को आग लगा ली। आपको ये नहीं लगता कि अब इसको लोग एक प्रचलन में ला लेंगे? अगर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो लोग कहेंगे कि भाई कब्जा किए हैं और हम आग लगा लेंगे अगर कब्जा आपने छुड़वाने की कोशिश की। मैंने कहा कार्रवाई अगर हो तो सबके साथ एक जैसी कार्रवाई। जी मैं तो कह रहा हूँ अगर ये अवैध कब्जा हटाना शुरू करेंगे तो पूरे गांव के गांव कस्बे खाली हो जाएंगे, वहाँ मैदान हो जाएगा। क्यों नहीं कराते हैं? वो केवल देखिए अवैध कब्जा हटाने के नाम पर केवल विरोधियों के नाम को केवल परेशान करने का, उनका उत्पीड़न करने का काम किया जा रहा है। और वो भी कुछ जातियों को चिन्हित कर दिया गया है। जी भाई कुछ जातियों को चिन्हित करके ये सरकार कार्रवाई कर रही है। जातियों से आपका क्या लेना है? क्या खुल के कुछ बताएंगे कौन सी जातियों के विरुद्ध? जैसे वहाँ तो ब्राह्मण का हुई है, या यूँ कहें आगे बात करते हैं। क्या ब्राह्मण विरोध में नहीं थे? ब्राह्मण भी कहीं कहीं विरोध में कुछ थे थोड़े बहुत। अच्छा, सबको हम नहीं कर सकते हैं जी, लेकिन ये नहीं सब उन्हीं के साथ थे।
अच्छा, आप ब्राह्मण भी जो है दूसरे दलों में थे। यानी आपका कहने का मतलब है जो विरोधी था उसको जलवा दिया। विरोधी तो कहते हैं, आप पूर्वज उठा करके देखिए, जी गुंडाई कौन कर रहा, जेल कौन जा रहा। जी आप अपने क्षेत्र की बातें करिए, आप मंगलखेड़ा घटना ले लीजिए, जी गुंडाई किन लोगों ने किया था और कार्रवाई किसके खिलाफ हुई, जी कार्रवाई किसके खिलाफ हुई। इस तरह की बहुत घटनाएं हैं। जी आपकी सुरवैया गांव में जो मुकदमा लिखा गया, क्या कोई घटना हुई? आपके समाधा में हुआ, बराबर मारपीट हुई, बराबर तो मुकदमा लिखा जाना चाहिए था। अच्छा, एक आपके कमियानी में घटना हुई, मारपीट हुई, जी। क्या दूसरे पक्ष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जी अगर बराबर दोषी है तो बराबर कार्रवाई होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी की थी, क्या उसके बाद सपा में उनको महत्वपूर्ण पद दिया जाना चाहिए था? देखिए, ये स्वामी प्रसाद की व्यक्तिगत सोच थी, विवादित टिप्पणी उन्होंने नहीं किया। जी स्वामी प्रसाद जी ने केवल ये कहा था, जी इसमें जो एक लाइन है, जी जो एक लाइन है, घोर गंवार शूद्र पर नारी, ये लाइन रामचरितमानस से हटा देना चाहिए। उन्होंने राम के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। ठीक, धन्यवाद। उसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहुंचे विधायक अनिल सिंह ने पूर्व विधायक के आरोपों को कैसे उल्टा उन्हीं पर आरोप लगा दिया। आइए अब देखते हैं कि विधायक अनिल सिंह ने क्या कहा। विधायक जी, कानपुर की घटना का जिक्र करते हुए पूर्वा विधानसभा से रहे पूर्व विधायक ने कहा है कि भाजपा सरकार जो है वो दिखावटी कार्रवाई करती है, इनकी सरकार में जो है कब्जेदार सरकारी ज़मीनों पे वो ज़्यादा हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, एक बात बताओ, नारा किसका है? खाली प्लाट हमारा, समाजवादियों का नारा। ये किसने दिया है? ये किसने किया है? जी मैं अपनी विधानसभा की बात कर रहा हूँ। जिसने ये बयान दिया है उसी के ही राज्य की बात बता रहा हूँ। 10,000 बीघे पूर्वा विधानसभा की जमीन कब्जा कर रखा था लोगों ने। 10,000 बीघे थोड़ी बहुत नहीं होती है। आज 6,000 बीघे मुक्त हो गई है। और ज़्यादातर इन्हीं के लोग, जनता दरबार में जब मैं बैठता हूँ तो मुझे कम से कम 80 से 90% लोग खाली इनके लोग आते हैं कि भैया फलाने कब्जा किए हैं, फलाने कब्जा किए हैं, फलाने कब्जा किए हैं। यार सूप बोले चलनी का बोले जी के 72 छेद हैं। हमको सिखाएंगे कि कैसे शासन चलाया जाता है। आज देख लीजिए कि गरीब कमज़ोर की ज़मीन किसी की हिम्मत नहीं है कब्जा करने की। जिसके कागज हैं उसको कब्जा मिलेगा, चाहे कोई भी हो, कितना भी पावरफुल हो, किसी भी प्रकार की पहुंच रखता हो, उसी का सहयोग किया जाएगा जिसके कागज कंप्लीट हैं। उन्होंने 2 उदाहरण दिए हैं, जैसे आप पर या यूं कहें भाजपा पर जाति विरोधी आरोप लगाते हुए 2 उदाहरण दिए हैं, एक तो सरवैया का और एक और घटना मंगतखेड़ा की। आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, इनके नेता क्या कर रहे हैं? जाति में बांट रहे हैं कि नहीं बांट रहे हैं? इनकी दुकान हिंदू मुस्लिम में नहीं चली तो अब हिंदू को बांटने लगे हैं। क्या बोल रहे हैं? समर्थन किसका कर रहे हैं? मुझे लगता है कि इनका अपना गिरेबान झांकना चाहिए कि जातिवादी है कौन। एक ही जात के लोग हर पद पर बैठे हैं। अगर उत्तर प्रदेश का सर्वे करा लिया जाए कि पिछले 15 सालों से नौकरी कैसा मिली है तो आपका पता चल जाए कि क्या है जातिवाद। ये बोलेंगे जातिवाद है। ये भाजपा है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास से हमारी सरकार चल रही है और निरंतर चलेगी। जनता हमारे साथ है, चाहे इतना भड़कावे ये लोग। उनका कहना है कि कानपुर में जो घटना हुई उसको चाहती सरकार तो वो घटना नहीं होती। इन्हीं के मानसिकता के लोग अधिकारी कर्मचारी अभी भी हमारे इसमें हैं। बताए ना, इनके भर्ती किए हुए, इनके भर्ती करते हुए जो लोग हैं, इनकी विचारधारा के उस कुर्सी बैठे हैं, उस पर अपनी दुकानें चला रहे हैं। लेकिन ये गलत फहमी में है कि बच जाएंगे। तुरंत अरेस्ट करके 302 का, कभी सुना है आपने इनकी सरकार में कि किसी सरकारी आदमी के ऊपर 302 का मुकदमा लिख गया हो? 302 का मुकदमा लिखा गया है। जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा और SIT अलग से गठित हुई है। जिसकी भूमिका होगी वो सब जेल जाएंगे, कहीं कोई बट नहीं है। ये बताएंगे लाइन ऑर्डर के बारे में। छोड़ दिए हैं माफिया उत्तर प्रदेश और पूर्वा खास तौर से छोड़ दिए हैं। जो सरवैया की घटना कर रहे हैं, अब उस पर मैं क्या बोलूँ इनको।
इन्हीं के जमाने में उस आदमी के ऊपर 17 मुकदमा लिखाए गए हैं। ये हमें बताएंगे। हम जब से एमएलए हैं एक भी मुकदमा सिरवैया के सतीश त्रिपाठी के ऊपर नहीं लिखवाया। ले निकाल कर कागज देखो ना, झूठ बोलने की क्या बात होती है। कागज देखे जाते हैं, क्या है एफआईआर नंबर, कब लिखी गई है उसकी आप देखिए ना डिटेल निकाल कर। ये बताएंगे जातिवाद की बात। महाजाति, हम तो क्षत्रिय समाज के हैं, हमारी जाति का तो वोट भी नहीं है। 1,36,000 वोट पाए हैं। काहे का जातिवाद, किस बात का जातिवाद? और आज तक मैंने कभी जातिवाद नहीं किया। जितने बड़े जातिवादी ये लोग हैं, मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं होगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।